सत्यजीत कुमार एंड आप देख रहे हैं ट्रेडर सत्यजीत। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जो कि 7th को था मेरा। उस दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 19,000 के आसपास आता है या फिर निफ्टी में भी आई थिंक 45 या कुछ था, तो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा एंड अगर इसे पार करता है तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ना एग्जैक्टली 10th को वैसा ही बिहेव किया था मार्केट ने, बट मैं इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया। रीज़न मैं आगे बताता हूँ मैं आपको, बट उससे पहले बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे भी मैंने यही बोला था, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है। सो अब लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा एंड वहाँ से एक अच्छा फॉल आएगा। दोनों में अच्छा फॉल दिखाया था। उसके बाद मैं 10th के बाद मैं 11 12th को ट्रेड कर पाया एंड 13 को आज किया। वो भी मैं अपने इस अकाउंट पे नहीं कर पाया, मैंने धन के अकाउंट में किया। वो रीज़न ये था कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं फंड्स में जाऊँ तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। मेरे फंड क्वार्टरली सेटलमेंट में ये बैंक ने मतलब मेरे ब्रोकर ने वापस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जो अमाउंट था। नाउ ये हुआ ये है कि पैन एंड आधार का कुछ इशू है, जिसके कारण SBI का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, तो स्टॉप कर दिया गया है। तो मैं आज भी एक ट्रेड लेने के बाद बैंक की तरफ भागा एंड एक और दिन जो आई थिंक परसों था 11th को था, मैं उस दिन भी गया था। तो मैंने उस दिन वहाँ से फॉर्म लाया था, अप्लाई किया था। उसके बाद आज फिर नई अकाउंट में खुला था, कल नहीं खुला था तो मैं आज फिर गया, तो उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा। सो जिस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। धन में क्या हुआ है कि कल 2 दिन से ये भी नहीं खुल रहा था, बट इसमें ऐसा हुआ कि मेरे जो ये रिसेंटली इसी मंथ मैंने अकाउंट खोला था, तो इसमें कोई क्वार्टरली सेटलमेंट का बैंक के सिवी की तरफ से कोई इशू नहीं था। सो इसमें जो मेरा अमाउंट था वो इसमें था ही। एंड यहाँ जैसा आप देख सकते, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ तो ट्रेडर डायरी में कुछ वैसा ऑर्डर प्रीवियस ऑर्डर दिखा नहीं रहा, बट इसमें मैंने लास्ट मंथ 15 डे पे दिखाता हूँ, तो ये 6-7 को था, जिसके कारण बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया था। दैट्स ऑल। उसके बाद आज मैंने 2 ट्रेड किया था, तो दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस बेसिस पे लिया था। जो कि एक तो जैकपॉट हो जाता अगर मैं रुकता तो, बट वही है बैंक के कारण मुझे जल्दी निकलना पड़ा। तो ऐसा है कि आज निफ्टी जब अब वीकनेस दिखा रहा था यहाँ पे, गैप अप होने के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मुझे ये मूव पे थोड़ा डाउट था। तो मैं कल ही सोचा था यहाँ पे समवेयर आएगा तो मैं यहाँ पे पुट की तरफ पोजीशन बनाऊंगा, बट जब ये फिर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया उसके बाद भी मैं इसे देख रहा था। तो आफ्टर 1 o'clock इस कैंडल के बनने के बाद मैंने सोचा कि अब शॉर्ट करना है। आई थिंक ये है 11 नो ये कैंडल था, यस 12:20 बाद मैंने शॉर्ट करने का सोचा। इसके डेट टेस्ट पे यहाँ पे मैंने सोचा, बट ये अगेन ये दूसरा कैंडल ऐसे ही यहाँ पे रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन की तरफ बनाने लगा। फिर मैं वेट करने लगा, जब ये कैंडल बना दैट इज़ ये डाउनवर्ड पैटर्न की तरफ ये सेलिंग वाला, तो इसके बाद मैंने तुरंत ये सेल कर दिया। एंड ये था 120 आई थिंक 120 के आसपास था। लेट मी सी इन माय ऑर्डर बुक। तो 121 पर मैंने सेल किया था। 121 तो कुछ ऐसा था। मैंने छोटा सा स्केल करने का सोचा, तो मैंने इस कैंडल पे इसी कैंडल पे मैंने सेल किया था, बाई किया था 19,500 का पुट। एंड वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं 19,500 का पुट था, 1,000 क्वांटिटी था, 14 के प्राइस में मैंने बाई किया। इससे मैं एटलीस्ट 20 पे सेल करने का सोच रहा था, बट वहाँ पे एक रिजेक्शन आया तो मैं निकल गया फिर।
प्लस मुझे बैंक भी जाना था। अगर मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे फंस गया तो फिर बहुत देर वेट करना पड़ सकता, तो यहाँ पे वन इस कैंडल पे मैंने बाई किया था। एंड यहाँ से फिर मैंने आई थिंक 126 पे 125 पे निकाल दिया था। 125 वो इस कैंडल में ये थोड़ा ऊपर जाके फिर जब रिजेक्शन दिखाने लगा तो ये रिजेक्शन दिखाते दिखाते ऑलमोस्ट 1735 पे मैंने निकाल दिया। उसके बाद ये फिर नीचे जाके फिर बस ऊपर गया था। तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेड कंप्लीट करने के बाद मैं बैंक चल गया। उसके बाद जब वापस आया तो मैंने देखा इतना अच्छा मूव रह गया मेरे हाथ से। एंड अगर मैं बैंक नहीं जाता तो एटलीस्ट यहाँ तक तो मैं वेट करता, बिकॉज ये अगर एक बार क्रॉस हो जाता ये पॉइंट जो यहाँ पे था तो मैं इस ट्रेड पे रुकता। हो सकता है मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर लेता जो कि मेरे अकाउंट में इवन था एडिशनल फंड्स। तो फिर होता ऐसा है कि उसके बाद जब मैं दोबारा आता हूँ तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा मार्केट आके दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने वैसे ही किया। सो एट 3 o'clock अप्रॉक्स 3 o'clock पे ही मैंने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 259 अब ऑलमोस्ट 3 o'clock पे मैंने 19,450 का कॉल बाई किया था। वो भी 1000 क्वान्टिटी था ₹1.20 पे। तो मैंने सोचा वो भी जो आज मैंने प्रॉफिट कमाया था उसी को मैंने यूज़ किया, 1200 यूज़ किया था, जो फिर मैं बाद में 40-50 पे एग्ज़िट कर रहा था। तो वो बार बार नीचे आ गया, वापस नहीं गया। तो लास्ट में लिमिट ऑर्डर पे मैं एग्ज़िट करता था, तो मैंने मार्केट ऑर्डर पे लास्ट में मुझे जब एग्ज़िट किया तो 15 पे निकल गया। एंड ये यहाँ पे जितना पैसा लास्ट में बचा वो टैक्स में चल गया होगा। तो एट लास्ट डे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। बट ये जो ट्रेड मैंने लिया था वो भी ठीक था, बस 19,450 के कॉल के जगह 400 का कॉल मुझे लेना था। वहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता। सो लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहीं पे एग्जैक्ट लिया था एंड यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 450 तक जाने का, जो कि विद इन 2 कैंडल्स में ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर वापस ये 2 कैंडल ने काम ख़राब कर दिया। ये फिर इवन तो धीरे धीरे गया, बट यहाँ तब तक ये वापस जीरो की तरफ ही चल गया। ये वापस ऊपर हिम्मत करके वापस नहीं आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पे यहाँ पे सेम टाइम में ये यहाँ नीचे से जाके फिर वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। अगर मैंने ये 400 का भी खरीदा होता तो एटलीस्ट यहाँ 6-7 के प्राइस पे मैं बाई कर लेता। टू या इस कैंडल में 6-7 के प्राइस में एटलीस्ट मैं बाई कर लेता यहाँ पे। एंड वो 2-3 तक जाता, मैं इस पे भी वेट करता। एंड यहाँ पे तो बुक नहीं करता, बिकॉज दोनों में मेरा केस था कि जो क्लोजिंग जहाँ पे हो। एंड आप देख सकते कि एटलीस्ट 13-14 तो मिल ही जाता, तो फिर जितना लगा था और डबल हो जाता, लॉस तो नहीं होता। फिर दैट्स ऑल। यहाँ पे आज का ट्रेड के लिए यही एक्सप्लेन करूँगा मैं। और नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर टुमारोज ट्रेड। तो मार्केट ऑलरेडी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बार बार अपने आप को जब भी ओपन कर रहा है फॉल की तरफ दिखा रहा है। तो मार्केट अगर देखा जाए तो रेंज में ही है, जिसमें नीचे का लेवल ये है, समझ लीजिए कि 19,350 है एंड अपर साइड हो गया 19,526। ये थोड़ा इसे समझ लीजिए कि ये थोड़ा फेक ब्रेकआउट दे दिया एंड सपोर्ट ट्रैप करके डाउनवर्ड आ लिया है, इसलिए दैट्स वाई आई डिडंट टेक ट्रेड हियर। ब्रेकआउट फेल ही हो जाता ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम ना। फिर अगर कल मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे आता 500 से, मतलब 530 से 50 के अप्रॉक्स, इस रीज़न में मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं इसे दोबारा से सेल करूँगा। एंड यहाँ टारगेट बहुत नीचे तक तो नहीं होगा, बट
एटलीस्ट 480 तक तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो फिर यहाँ नीचे की तरफ। एंड गैप अप खुलने का एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बार बार पिछले 3-4 डे से यहाँ क्लोज होता है, ऊपर गैप अप हो जाता है, अगेन यहाँ क्लोज होता है, गैप अप, क्लोज, गैप अप, एंड आज फिर यहाँ हुआ है। दो दैट इज़ ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन जिस पर मार्केट सपोर्ट ले लेके ऊपर की तरफ बार बार जा रहा है। बट अगर ये वन टाइम और इसे रिटेस्ट करने आता है तो दिस टाइम आई एम मतलब आई कैन से दैट ये इस बार इसे ब्रेक करेगा एंड एटलीस्ट अपना 320 तक तो रेंज को टच करेगा। 320 तक करना चाहिए। बट अगर दैट इज़ अगर फ्लैट खुलता है ना, अगर नीचे की तरफ जाने लगेगा तो रिटेस्ट पे मैं इसे सेल यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ। दैट इज़ अराउंड 370 या 380 के नीचे अगर जाने लगेगा एंड तो मेरा टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट 320 या 330 तक तो रहेगा ही। दैट इज़ 50 पॉइंट। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ मैं ट्रेड करना चाहूँगा। एंड अगर ये अपसाइड जाएगा तो अपसाइड में ज़्यादा मूव नहीं देख रहा हूँ। बट कल फ्राइडे है तो अगेन इट कैन शो ड्राइस्टिक मूव एनी साइड। जो आज का मूव है वो इसे भी नलीफाई करके ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी चल जाए। सो जो भी होगा मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा ही रखूँगा ताकि मार्केट मेरे पॉकेट से ज़्यादा नहीं लेके जाए। एंड अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, अगेन बैंक निफ्टी भी वही दिखा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे बनाए हम लोग थोड़ा ट्रेंड लाइन, तो ये इसे भी बार बार टेस्ट कर रहा है, अनब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ अपसाइड, वो भी नहीं हो पा रहा है। अगेन ये यहाँ पे एक चैनल पैटर्न जैसा देखा जाए तो ये तो ठीक से बना नहीं, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि बार बार इसे भी नीचे के साइड भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ये इस चैनल पैटर्न को ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट 450 तक तो इसे आना चाहिए इस बार। मतलब बिकॉज यहाँ पे गैप भी है, यहाँ पे ये पेंडिंग है, ये इसे क्लोज करने आ सकता है। एंड अगर अपसाइड जाता है, अपसाइड का चांसेस अगर ये यहाँ से जाने लगता है, फिर भी मैं इसे कहूँगा अपसाइड ज़्यादा चांस मुझे नहीं लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाए। बट मार्केट किसी भी तरफ भी मूव दे सकता है। तो अगर ये 44,880 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देता है, जो कि ये सेकंड लास्ट सेकंड कैंडल होगा, इस तरह की कैंडल अगर 480 के ऊपर क्लोज हो जाता है, देन अगेन ये यहाँ से 200 पॉइंट मूव करेगा। एंड उसके बाद इस कैंडल के आसपास थोड़ा रिजेक्शन ले या नहीं ले, मतलब एटलीस्ट 800 के ऊपर जाएगा। आई एम सॉरी लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ अगेन। अगर ये 44,880 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल छोड़िए, इसे राउंड ऑफ करके 44,908 ही बनाता है, तो यहाँ से एटलीस्ट 120 पॉइंट के लिए ट्रेड किया जा सकता है अपसाइड के लिए। दैट इज़ 45,020 के लिए, मतलब 44,900 से लेके 45,020 के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड के लिए। बट अगेन यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी 45,000 के ऊपर रिजेक्शन दिखे तो आई थिंक ये अगर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, देन वी शुड क्लोज आवर ट्रेड विथ 80 पॉइंट लेके भी, अगर ये ऊपर, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि निफ्टी में भी कल इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ऑलमोस्ट सब लोग सेलिंग का ही सोच रहे होंगे। तो लेकिन अगर सेलिंग करना ही है तो उसके लिए लेवल ये अपसाइड है। ये अगर इसमें अगर बॉक्स बना सकूं तो आई थिंक, तो मेरे लिए ये बॉक्स
इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखा रहा है तो आई एम गोइंग टू सेल हियर ओनली, यहीं से के आसपास। स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रखूँगा। अगर ये इस बॉक्स में जाके थोड़ा और ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि पॉसिबल तो नहीं है बिकॉज यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगा, बट अगर यहाँ इस लेवल को अगर स्ट्रांगली क्रॉस कर जाता है, जैसे कि ऐसा ऐसा कैंडल अगर बना के अगर इस यहाँ पे अगर ऐसा ग्रीन बाइंग कैंडल बन जाता है, जैसा व्हाट आई वांट टू से, इस तरह का कैंडल अगर इसी तरह का एक कैंडल और ऊपर में क्लोज हो जाता है, देन इट इज़ गोइंग टू क्रॉस दिस लेवल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी एक बुल रन में है एंड मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। यहाँ नीचे भी, डाउन साइड भी मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। दैट्स वाई आई सेड कि अगर ये यहाँ पे नीचे ब्रेक भी करेगा, दैट इज़ 19,380 अगर फ्लैट खुल के, यानी यहाँ से मैं एट मोस्ट 19,330 देख रहा हूँ, उससे 320 देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मार्केट के पास सपोर्ट बहुत है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ ले सकता है, उसके बाद हाँ यहाँ अगर ये सपोर्ट टूट गया दैट इज़ 300 का, जो कि थोड़ा एक ही दिन में टूटना तो नहीं चाहिए, बट अगर ये टूट गया देन यहाँ से एक अच्छा फॉल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है 246 से 200 के अराउंड, बट ये लेगा नहीं लेगा दैट आई एम डाउटफुल। बट जो भी हो, एज ए ट्रेडर मैं सेफली ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। दैट्स वाई सेट कि छोटा सा यहाँ पे भी छोटा अगर सेल करना है अप साइड भी, तो अप साइड भी मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके टारगेट थोड़ा बड़ा देखूँगा यहाँ पे। बट यहाँ नीचे यहाँ पे सेल करना, बिकॉज जिस तरह मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के बता रहा हूँ, यहाँ ऑलमोस्ट यूट्यूब पे आपको सब बता रहे होंगे और ये बड़े ट्रेडर्स भी जानते होंगे, एंड एग्जैक्टली वो यही करेंगे। थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे थोड़ा सेलिंग दिखा के वो उसे वापस अप साइड ले आएंगे, जो कि आप लोगों को अगर पता होगा यहाँ पे मार्केट अप साइड जाने से पहले बहुत बार किया है। जैसे ये इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, अगर लेट मी शो यू व्हाट आई मीन टू से, अगर इसके नीचे बहुत कॉइन लोगों ने सेल किया होगा तो अगेन यहाँ देख सकते हैं थोड़ा नीचे है, अगेन अप साइड मोमेंटम यहाँ लोगों को फंसा के वन साइडेड। एक दिन पहले यहाँ पे सेलिंग था, अगेन बाइंग हो गया। सो ऐसा मूव भी आ सकता है कल को। एंड अगेन यहाँ पे देखा जाए तो अगेन यहाँ पे भी उस दिन वही हुआ, यहाँ सेल करके उनको ट्रैप करके वापस ऊपर ले जाएगा। That's all I want to say. So trade safely and securely, मतलब अपना पैसे की कोशिश की बचा के और थोड़ा कम रिस्क लिए, बिकॉज कल जैसा आज एक्सपायरी में जो मूव आता है, चांसेस है कल उसका अपोजिट भी आ सकता है। सो ऐसा माइंड में रख के ट्रेड कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, please like, share and subscribe my channel.